फर्स्ट रेविलेशन, फर्स्ट रेविलेशन का सवाल P1 में क्वेश्चन नंबर 2 की जगह पे भी आ जाता है और लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट में तो आता ही है। एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने याद रखना है कि आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि ये एज कंपल्सरी क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के पोजीशन पे तो आता ही, और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी है CIs का। ऑल राइट, सो यू शुड लर्न इट वेरी वेरी थरली। ऑल राइट, ओके जी बच्चों, कॉल टू प्रॉफिटहुड या फर्स्ट रेविलेशन को मैं शुरू करूंगी यहाँ से, कि आप जब आंसर अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप लोग शुरू कर सकते हो यहाँ से। आप ये लिखो सबसे पहले कि होली प्रॉफिट की जो नेचर थी ना, उसमें ही लाइक्ड मेडिटेशन। ऑल राइट, और वो मेडिटेट करने के लिए मक्का से निकल के, तो मक्का के बाहर आउटस्कर्ट्स में ही यूज टू गो टू डिफरेंट केव्स एंड ही यूज टू स्टे देयर फॉर सम टाइम एंड ही यूज टू थिंक एंड मेडिटेट। और जब वो जाया करते थे, जैसे केव ऑफ हिरा में वो अगर जाते थे, केव ऑफ हिरा इज़ अबाउट 3 miles अवे फ्रॉम मक्का, काफ़ी दूर है वो, लेकिन उस ज़माने में वो इतना दूर नहीं था जितना आज हमें लगता है, बिकॉज हम लोगों को आदत है, हमारे कम्यूट सिस्टम्स फ़र्क हैं। सो वो होली प्रॉफिट वहाँ जाया करते थे, 2-3 days के लिए कभी चले जाते थे। एंड व्हेन ही यूज्ड टू गो, अपने साथ पानी ले जाते थे, डेट्स, ओट मील वगैरह लेके जाया करते थे, सो दैट ही कुड स्टे देयर एंड मेडिटेट एंड थिंक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, what is happening around in the society that he was living in, conditions of Arabia के बारे में। अच्छा जी, वो वहाँ जाके मेडिटेट किया करते थे। एक दिन आप जब ये आंसर बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तो उस एक, आपको मैंने बताया था पिछले लेसन्स में कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कि हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनमें नेम्स, डेट्स, फैक्ट्स, फिगर्स एंड रेफरेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप क्या करोगे, आप साल का जिक्र करोगे। यू शुड राइट दैट होली प्रॉफिट वॉज नाउ 40 years old, दिस इज 610 AD, इन द मंथ ऑफ रमज़ान, इन द केव ऑफ हिरा, इन जबल नूर। सही है, मैंने कितनी सारी चीज़ों के नाम भी बताए हैं और मैंने डेट भी मेंशन कर दी। ही यूज्ड टू गो देयर एंड ही यूज्ड टू सिट देयर एंड मेडिटेट। एक रात या दिन होली प्रॉफिट वॉज इन केव ऑफ हिरा, वेयर सडनली एंजल जिब्राइल केम। एंजल जिब्राइल केम इन एंड आस्क्ड होली प्रॉफिट टू रीड इकरा। होली प्रॉफिट सेड, I don't know how to read. He said again, read. Holy Prophet again said, I don't know how to read. Third time again, he squeezed Holy Prophet tight. He hugged Holy Prophet tight and he said, read. And Holy Prophet later recalled and later told the story that he squeezed me so hard that it was difficult for me to breathe even. So he squeezed him hard and he asked him to read in the name of Lord, the Lord who created man from the clot of a congealed blood. वही सूरा इकरा जो आप ऑलरेडी इन डिटेल कर चुके हैं, अब हम अपने कुरानिक पैसेजेस में काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। सो सबसे पहली रेविलेशन एंजल जिब्राइल ने भेजी और एंजल जिब्राइल ने कहा, होली प्रॉफिट ने जवाब दिया, I don't know how to read. Holy Prophet was not a literate man. He could not read or write. So Holy Prophet kept saying, I cannot read. But he insisted. Then when he hugged Holy Prophet hard and he asked him to read, Holy Prophet could recall and Holy Prophet could kind of repeat after what the angel was asking Holy Prophet to read. And then Holy Prophet was very shocked and Holy Prophet was terrified as well. And he left the cave. He ran outside the cave. When he came outside the cave, he saw Angel Jibrail in the horizon, and Angel Jibrail then said that I am angel from God, and you are Prophet Muhammad, peace be upon him, the messenger of Allah. So this he said to him, but Holy Prophet was very terrified. He came back home and he asked Hazrat Khadija to cover him up with a blanket. तो हज़रत खदीजा ने होली प्रॉफिट के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और होली प्रॉफिट शिवर कर रहे थे और घबराए हुए थे और टेरिफाइड थे। एंड ही जस्ट लेड डाउन। कुछ देर बाद उन्होंने हज़रत खदीजा को सारी बात बताई। हज़रत खदीजा ने रिप्लाई किया कि आप एक वेल रिस्पेक्टेड पर्सन है और आपने कभी झूठ नहीं बोला और आप ऑनेस्ट हैं और आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, इस वजह से अल्लाह ताला आपको कोई नुकसान नहीं देंगे, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, यू शुड नॉट बी स्केयर्ड। हज़रत खदीजा बेसिकली मॉरली कंसोल्ड होली प्रॉफिट
उनको जिसे कहते हैं ना मॉरल सपोर्ट उस वक्त हज़रत खदीजा ने होली प्रॉफिट को दी. हज़रत खदीजा ऑल्सो टुक होली प्रॉफिट टू ए कज़न ऑफ हर्स who was a Christian scholar at that time, very old person, around 90 to 99 years old. उनका नाम था वर्का बिन नौफिल. हज़रत खदीजा वर्का बिन नौफिल के पास उन्हें लेके गई और सारी बात उन्हें बताई कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड. एंड व्हेन वर्का बिन नौफिल लिसन्ड टू द स्टोरी, उन्होंने कहा कि ये वही एंजल हैं. ही इज़ द सेम एंजल हु यूज्ड टू ब्रिंग मैसेजेस टू मोसेस एज वेल. उन्होंने एक बात ये की, दूसरी उन्होंने कहा दैट ही इज़ द प्रॉफिट बिकॉज प्रोफेसीज हैव ऑलरेडी बीन कमिंग इन बाइबल एंड तौरा, सो ही इज़ द न्यू प्रॉफिट. एक बात उन्होंने ये की. और वर्का बिन नौफिल ने एक और प्रोफेसी अपनी दी कि ये प्रॉफिट तो होंगे, ये अपना मिशन शुरू करेंगे, मगर एक दिन इनके इर्द गिर्द की सोसाइटी कुरैश के लोग विल मेक होली प्रॉफिट लीव मक्का एंड होली प्रॉफिट विल बी फोर्स्ड बिकॉज ऑफ हिज सराउंडिंग्स to leave Makkah and leave for some place. We did not mention about Medina or Yasrib, but he gave this prophecy कि holy prophet जो हैं उन्हें यहाँ से निकल के बाहर जाना पड़ेगा because of the enemies around him, because of the Quraysh people around him.